ये स्टूडेंट्स फिफ्थ चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वाई मोर ऑफ ए डिमांड इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल और वाई डज डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो इसके अंदर क्या था कि ये बोला गया है कि जब प्राइस किसी भी चीज़ का कम होता है तो जो उसकी डिमांड है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में यही किया था। प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। और प्राइस क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए तो डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। कहने का मीनिंग क्या है कि अगर कोई गुड्स है आपको चीप रेट पे मिल रही है तो आप उसकी डिमांड क्या करोगे, ज़्यादा करोगे। मतलब आप उस डिमांड को ज़्यादा, उस गुड्स को ज़्यादा परचेज करोगे। तो इसके अंदर ये बोला गया है कि जो ऐसा क्यों करते हैं हम कि किसी भी चीज़ के प्राइस इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हैं तो उसकी डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट कैसे कैसे किन किन केसेस के अंदर होता है। और एक चीज़ और है इसके अंदर कि जो डिमांड कर्व होता है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है हमेशा। डाउनवर्ड क्यों होता है, क्योंकि डिमांड और प्राइस का रिलेशन इन्वर्स होता है। क्योंकि प्राइस अगर इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड डिक्रीज़ हुई, और प्राइस क्या हुआ, डिक्रीज़ हुए तो डिमांड इंक्रीज़ हुई। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि डाउनवर्ड होता है इसका स्लोप। अब देखो फर्स्ट है क्या बोला गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब कोई भी इंडिविजुअल किसी गुड्स को कंटिन्यू यूज़ करता रहता है तो उसके लिए जो उसका इंटरेस्ट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कम कैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको क्या है, ऑरेंज बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप क्या करते हो, अगर ऑरेंज खाते रहते हो तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जितने अच्छे आपको ऑरेंज पहले लगते थे उतने अच्छे अब नहीं लगेंगे। तो मतलब क्या है कहने का कि जैसे जैसे आप उसको यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए आपका इंटरेस्ट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अगर अब उस गुड्स के प्राइस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ भी हो जाते हैं, तो भी आप उसको इतना परचेज़ नहीं करोगे जितना आप क्या करते थे, पहले परचेज़ करते थे। तो इसमें यही है कि जो डिमिनिशिंग का मतलब ही यही है कि कोई भी चीज़ कंटिन्यू यूज़ करो, करते रहता है कोई भी इंडिविजुअल, तो उसके लिए जो उसका इंटरेस्ट है, उसके लिए जो उस गुड्स का टेस्ट था किसी भी इंडिविजुअल का पहले, वो वैसा नहीं रहता है। तो सेकंड क्या है, इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट है जो, वो भी डिमांड के ऊपर क्या है, इफ़ेक्ट डालता है। कैसे कि अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ हो जाती है तो जो डिमांड है किसी भी चीज़ की, उसको उसकी डिमांड को क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा करेंगे। और अगर क्या हो जाती है, इनकम डिक्रीज़ हो जाती है तो उसी गुड्स की डिमांड को क्या करेंगे, कम करेंगे। कैसे कि अगर एक एग्जांपल और बताती हूँ मैं आपको कि अगर लगाओ कोई भी आप एक पेन ले रहे थे, पहले जो पेन है वो आपको 10 रुपये का मिल रहा था, तो आप उस टाइम 2 पेन परचेज कर रहे थे। बट क्या है, अगर वही पेन अब आपको कितने का मिलने लग जाए, 8 रुपये का मिलने लग जाता है आपको, उसके प्राइस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। तो आप वही पेन कितने परचेज करोगे, 3 परचेज करोगे। 3 परचेज क्यों करोगे, क्योंकि जो रियल इनकम है आपकी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इंक्रीज़ कैसे हुई है, क्योंकि वही चीज़ आपको क्या है, अब चीप रेट पे मिल रही है, तो आपकी इनकम क्या है, ऑटोमेटिक इंक्रीज़ हो गई। तो आप उस चीज़ की डिमांड को क्या कर दोगे, अब इंक्रीज़ कर दोगे। ठीक है ना। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ कि जो प्राइस है अगर वो डिक्रीज़ हो जाते हैं किसी भी चीज़ के, तो इनकम, एक इंडिविजुअल की इनकम इंक्रीज़ हो जाती है और वही इंडिविजुअल फिर उस चीज़ की डिमांड क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। उसके बाद क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स थी हमारी, कि एक गुड्स की कमी को दूसरी गुड्स पूरा करती है। कैसे, जैसे अगर टी के प्राइस इंक्रीज़ हो जाते हैं तो लोग कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी की डिमांड क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। इसी तरह क्या है, कॉफ़ी के प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाते हैं तो लोग किसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, टी की डिमांड ज़्यादा करेंगे। उसके बाद है फोर्थ, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। इसमें क्या होगा कि जब किसी भी गुड्स के प्राइस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। मतलब कोई भी, अगर आपको लगाओ कोई चीज़ है, पहले वो आपको 20 रुपये की मिल रही थी, अब अगर आपको वो 10 रुपये की मिल रही है, तो क्या पता जो उसके
परचेज़र हैं, जो जितने भी इंडिविजुअल उसको परचेज़ करना चाहते हैं, वो क्या है अब स्ट्रेंथ में क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा कैसे, ये कॉमन सा है कि अगर प्राइस डिक्रीज़ हो रहे हैं तो उस चीज़ को लोग ज़्यादा परचेज़ करेंगे। मतलब क्या पता पहले काफ़ी जो कोई पुअर पर्सन था वो उस चीज़ को परचेज़ नहीं कर पा रहा था, बट प्राइस डिक्रीज़ होने के बाद जो पुअर पर्सन थे वो भी उसकी डिमांड को क्या कर देंगे, ज़्यादा कर देंगे। उसके बाद है डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट यूजेस में क्या है कि कोई भी चीज़ ऐसी होती है जिसके काफ़ी यूजेस होते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क के क्या है, काफ़ी यूजेस हैं। उससे दही भी बनता है, पनीर भी बनता है, बटर भी बनता है, खीर भी बना सकते हो आप, आइसक्रीम भी बना सकते हो। तो ये सब कुछ क्या है कि मिल्क के यूजेस होते हैं। अगर इसके प्राइस इंक्रीज़ हो जाएंगे तो जो लोग इसके जो डिफरेंट यूजेस कर रहे थे उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। कम कैसे कि जैसे अब वो सिर्फ जो ज़रूरी है घर के लिए, जिन कामों के लिए दूध ज़रूरी है उसी उतना ही दूध वो क्या करेंगे, उस उतने ही दूध की डिमांड करेंगे। जैसे क्या है, उनको टी बनाने के लिए चाहिए या उनके घर पे कोई बच्चा है उसके लिए चाहिए, तो सिर्फ क्या है उतने ही दूध की डिमांड उतने ही दूध की डिमांड करेंगे वो। अगर उसी दूध के प्राइस क्या हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे और उससे क्या डिफरेंट जो भी उसके मिल्क के डिफरेंट यूजेस हैं उसके लिए उसको यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। हमने लास्ट वीडियो में किया था, लॉ ऑफ डिमांड में क्या था कि जो प्राइस है और जो डिमांड है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। जो प्राइस, जब किसी भी गुड्स के प्राइस इंक्रीज़ होते हैं तो जो उसकी डिमांड है वो डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई भी गुड्स है, पहले वो अगर आपको 20 की मिल रही थी तो आप वो गुड्स 2 परचेज़ कर रहे थे। अगर आपको वही गुड्स क्या है 22 की मिलने लग जाएगी, तो आप क्या है अब जो 2 गुड्स परचेज़ कर रहे थे वहाँ पे कितनी परचेज़ करोगे, 1 परचेज़ करोगे। और अगर वही गुड्स 20 से पहले रेट बेस 20 लेके चले हैं हम, अगर वही गुड्स अब 18 की हो जाएगी तो वही गुड्स आप कितनी परचेज करोगे, 3 परचेज करोगे। तो मीनिंग क्या है कि प्राइस इंक्रीज तो डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। ये हमारा था लॉ ऑफ डिमांड। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या होगा कि प्राइस इंक्रीज होते हैं तो उसकी डिमांड भी क्या करते हैं, लोग ज़्यादा करते हैं। ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। तो जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट है, इसके अंदर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे क्या है, गोल्ड का एग्जांपल लेके चलते हैं। गोल्ड का क्या होता है कि जब प्राइस क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, या प्राइस आप लगा लो जैसे अब है जो गोल्ड एट प्रेजेंट है, क्या होगा कि लोग सोच रहे हैं कि प्राइस अब आगे आगे इंक्रीज होता जा रहा है। गोल्ड का न्यूज़पेपर में भी आया था कि दिवाली के आसपास 82,000 के करीब पहुंच जाएगा ये। तो लोग क्या करते हैं कि उसकी डिमांड को प्रेजेंट में ही बढ़ा देंगे, मतलब प्रेजेंट में अपने पास क्या करेंगे, स्टॉक करके रख लेंगे वो, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर में उनका प्राइस क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। और गोल्ड का तो यूज़ क्या है, अगर आप लेके चलो कि किसी के घर पे मैरिज है तो वो क्या करेंगे, अभी से उस चीज़ की गोल्ड की डिमांड को क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। तो क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं तो भी लोग उस गुड्स की डिमांड को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं। उसके बाद क्या है, गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होती हैं, इसको इन्फीरियर गुड्स या क्या है, घटिया क्वालिटी के गुड्स भी कहते हैं। इसमें इनकम और जो डिमांड है उसका इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन कैसे कि अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, तो वो क्या करेगा, जो इन्फीरियर गुड्स हैं, घटिया क्वालिटी की गुड्स हैं, उनको क्या कर देगा, उनकी डिमांड को डिक्रीज़ कर देगा। क्योंकि देखो, अगर आपके पास इनकम इंक्रीज़ हो रही है, आपकी इनकम जैसे पहले 10,000 थे, अगर अब आपकी इनकम 20,000 हो रही है, तो आप, कॉमन सी बात है, उस चीज़ को क्या कर दोगे,
उस जो गुड्स पहले इन्फीरियर गुड्स ले रहे थे उसकी डिमांड को क्या कर दोगे, आप डिक्रीज़ कर दोगे, आप नॉर्मल गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। और अगर आपकी इनकम क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है, 10 से 5000 हो जाए अगर आपकी इनकम, तो आप इन्फीरियर गुड्स की डिमांड को क्या कर दोगे, इंक्रीज़ कर दोगे, क्योंकि आपके पास इतने मनी नहीं है जिससे आप नॉर्मल गुड्स को परचेज कर सको। उसके बाद देखो इरेशनल जजमेंट। इसमें क्या होता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री के या डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर भी आप लगा सकते हो, लोगों की ये थिंकिंग होती है कि जितनी कोई भी गुड्स है जिसके जितने अच्छे प्राइस होंगे वो गुड्स उतनी ही क्या होगी, अच्छी होगी। जैसे क्या है, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेके चलते हैं हम। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आपको पता होगा जो बिल्कुल नेचुरल तरीके से उगाए जाते हैं, जहाँ पे किसी भी टाइप के, जैसे आप लगाओ खाद है या इंसेक्टिसाइड्स, इन सब का यूज़ नहीं होता है। तो जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, रिच पर्सन हैं, वो क्या सोचते क्या है, वैसे ठीक भी है, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं वो अच्छे होते हैं नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। तो अगर इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट के प्राइस इंक्रीज़ भी हो जाते हैं तो जो हाई सोसाइटी के लोग क्या हैं, उसकी डिमांड को, उनकी डिमांड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो प्रेफर ही किसको करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को। और उनके माइंड में ये भी होता है कि किसी भी चीज़ के प्राइस अगर, और किसी भी गुड्स के प्राइस क्या है, ज़्यादा लिए जा रहे हैं तो वो गुड्स भी क्या है, उतनी ही अच्छी है। उसके मतलब क्या है यहाँ पे कि इरेशनल जजमेंट में कोई भी चीज़ है उसके जो उस गुड्स की क्वालिटी किसके बेस पे जांच की जाती है, वो होते हैं उसके प्राइस। मतलब प्राइस इंक्रीज़ है तो डिमांड क्या करते हैं लोग, उसकी डिमांड भी ज़्यादा करते हैं। उसके बाद देखो डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। मतलब क्या है यहाँ, लॉ ऑफ डिमांड क्या हो जाता है, इन केसेस के अंदर जो तीनों केसेस हैं वहाँ पे फेल हो जाता है। तो यहाँ पे जो कर्व है, डिमांड ऑफ कर्व कौन सा बनता है, वो बनता है अपवर्ड, और जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड होता है वहाँ बनता है डाउनवर्ड। तो देखो इसके अंदर क्या होगा कि कोई भी चीज़ है, ओ एक्स पे पहले लो क्वांटिटी, ओ वाई पे लोगे प्राइस। प्राइस का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, क्वांटिटी से। मतलब क्या हुआ कि अगर ओ वाई पे प्राइसेस इतने हैं तो उस गुड्स की जो क्वांटिटी है इतनी परचेज की जा रही है। अगर प्राइस क्या है P1 है तो डिमांड उसकी कितनी की जा रही है, उसकी क्वांटिटी कितनी ली जा रही है, OQ1। यहाँ पे आप एग्जांपल लो, पुट करो, P1 की जगह यहाँ लो आप 4 और Q1 की जगह यहाँ लो 2। मतलब 4 प्राइस है तो डिमांड कर रहे हो आप 2। फिर क्या प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं आपके 6 हो जाते हैं, प्राइस 4 से 6 हो जाएंगे। तो जो उस गुड्स की क्वांटिटी है वो भी आप 2 से कितनी परचेज करोगे, आप 4 या 3, आप कुछ भी लेके चल सकते हो। यहाँ पे Q1 और Q2 लिया है इन्होंने, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हो यहाँ।